अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो रिलेटिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। और आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है और इस वीडियो का जो आज मेरा कोर फोकस है वो किसी प्रिंसिपल को समझाना नहीं है, बल्कि आज हम थोड़ी सी बात करेंगे उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली जिनको अकाउंटिंग एंट्रीज बनाने के अंदर प्रॉब्लम आ रही होती है। और वो प्रॉब्लम क्यों आ रही होती है? एट टाइम वो अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट समझ नहीं पा रहे होते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं जो अंडर ग्रेजुएशन में डायरेक्टली आते हैं, उनका पहले कभी ए लेवल के अंदर या ओ लेवल के अंदर उन्होंने अकाउंटिंग पढ़ी नहीं होती है। तो इन तमाम लोगों के लिए ये बड़ी वीडियो जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, सबसे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट ये होगी कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपके अभी रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट या आपको अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं समझ आ रही, तो पहले आप मेरी लेक्चर 1 की वीडियो देखें और लेक्चर 2 की जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है उसको देखें, उसको समझिए एंड देन मूव टू दिस वीडियो। क्योंकि उन चीज़ों को मैं यहाँ रेफर कर रहा हूँ, इसको मैं यहाँ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ what is going to be debited, what is going to be credited in the specific scenario। तो अगर आपको इन दोनों चीज़ों में से किसी में भी एक प्रॉब्लम आ रही है तो काइंडली सबसे पहले वो वीडियो देखें एंड देन वी विल मूव टू दिस वीडियो। ओके, तो इस वीडियो का आज का ऑब्जेक्टिव क्या है? इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव आज ये है कि मैं यहाँ पे 3 चीज़ों के ऊपर बात कर रहा हूँ। नंबर 1 कि अगर ओनर अपनी कोई ट्रांजेक्शन करता है तो उस ओनर की ट्रांजेक्शन के अंदर हम किस चीज़ को डेबिट करते हैं और किस चीज़ को क्रेडिट करते हैं। पहला सिनेरियो मेरा ये होगा। दूसरा सिनेरियो क्या है? दूसरे सिनेरियो में बताऊंगा कि अगर आप रेवेन्यू या एक्सपेंस की बात करते हैं तो रेवेन्यू और एक्सपेंस के अंदर जब मैं रेवेन्यू को क्रेडिट करता हूं तो क्या क्या पॉसिबल सिनेरियो हैं जो मेरे पास डेबिट हो सकते हैं। इसी तरह एक्सपेंस जब मैं डेबिट करता हूं, व्हाट वुड बी द पॉसिबल सिनेरियो कि वो आपके यहाँ पे क्रेडिट हो सकते हैं। तीसरा मेरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे ये है कि व्हाट वुड बी द अकाउंटिंग फ्लो फॉर रिसीवेबल्स एंड पेबल्स। ठीक है, तो ये 3 चीज़ों के ऊपर मैं बात करूंगा। इंशाल्लाह मेरी कोशिश ये होगी कि इसको मैं प्रिसाइज वीडियो बनाऊं और अपने तमाम टॉपिक को इसके अंदर कवर कर रहा हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओनर कैपिटल की बात करते हैं। ओनर बेसिकली बिजनेस के अंदर क्या कर रहा होता है, उसके 2 बड़े इंपॉर्टेंट काम होते हैं। पहला काम होता है कि ओनर ने अपने बिजनेस के अंदर पैसा या कोई भी एसेट इन्वेस्ट करना होता है। जब वो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करता है तो डेफिनेटली एसेट इक्वेशन क्या कहती है कि देयर इज द इंक्रीज इन द रिसोर्सेज एंड द ओनर इक्विटी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, व्हेनेवर आपके पास कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा जिसके अंदर ओनर इनिशियल इन्वेस्टमेंट करे या बाद में एडिशनल इन्वेस्टमेंट करे, दोनों सूरतों में आप क्या करेंगे, कैश को डेबिट करेंगे और किसको क्रेडिट करेंगे, ओनर कैपिटल को। तो ये पहली एंट्री है कि आप यहाँ पे पहला सिनेरियो ये बनता है कि आपने कैश डेबिट किया और ओनर कैपिटल को क्रेडिट किया। ये कौन सा सिनेरियो है? जब ओनर बिजनेस के अंदर पैसा लगा रहे हैं। आइए बात करते हैं नंबर 2 सिनेरियो की। नंबर 2 सिनेरियो ये हो सकता है कि भाई ओनर बिजनेस से अपनी नीड के लिए पैसा निकाल भी रहा है। अब ये जो पैसा वो विड्रॉ कर रहा है, इस विड्रॉल को हमने क्या रिकॉर्ड करना है? क्योंकि जब वो विड्रॉ करेगा तो देयर इज अ रिडक्शन इन द रिसोर्सेज। बट यहां पे मैं इंस्टेड ऑफ डेबिटिंग डायरेक्टली ओनर कैपिटल अकाउंट, मैं एक स्पेसिफिक अकाउंट यूज करूंगा जिसका नाम होगा ड्रॉइंग। ड्रॉइंग का अकाउंट क्या है? इट्स अ टेम्परेरी अकाउंट। आप नोट कर ले अपने पास, ड्रॉइंग इज अ टेम्परेरी अकाउंट जिसको आप साल भर इसलिए यूज करते हैं ताकि आपको पता हो एज अ अकाउंटेंट कि ओनर ने अपने बिजनेस से कितना पैसा विड्रॉ किया है। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ डेबिटिंग ओनर कैपिटल, मैं इस वक्त एंट्री बनाऊंगा ड्राइंग को डेबिट कर रहा हूँ और कैश को क्रेडिट कर रहा हूँ। अच्छा, कैश जरूरी नहीं है। एक इंपॉर्टेंट चीज आप नोट कर लें, कैश जरूरी नहीं है। अगर ओनर अपने बिजनेस से, मेरा रिटेल का बिजनेस है, मेरे घर में मेरे घर वालों ने कहा कि भाई ग्रोसरी जो है अब मैं आपके स्टोर से लेके जा रहा हूँ, तो ये जो मैं ग्रोसरी लेके जा रहा हूँ दिस इज माई इन्वेंट्री। कैपिटल ड्राइंग डेबिट होगी तो हो सकता है कि इन्वेंट्री क्रेडिट हो रही हो। तो कैश का क्रेडिट होना जरूरी नहीं है कि हर सिनेरियो में हो। इसी तरह ओनर हो सकता है कि कैश की जगह, कैश के साथ साथ कोई दूसरा एसेट भी बिजनेस के अंदर लगा रहा हो। अगर उसका घर पे कोई फर्नीचर पड़ा हुआ है और वो बिजनेस के अंदर लेके आ रहा है, तो इंस्टेड ऑफ डेबिटिंग कैश, मैं क्या कर रहा हूँ, फर्नीचर को डेबिट करूंगा और ओनर कैपिटल को क्रेडिट करूंगा। तो कैश इज जस्ट फॉर द मूवमेंट फॉर कैश, बट इसके अलावा भी आपके एसेट बिजनेस के अंदर आ भी सकते हैं और बिजनेस के अंदर जा भी सकते हैं विद रेफरेंस टू ओनर। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि जरूरी नहीं कि ओनर ने सिर्फ और सिर्फ कैश को डेबिट करना है या कैश को क्रेडिट करना है। इट डिपेंड्स कि आपका कौन सा एसेट आ रहा है, कौन सा एसेट जा रहा है।
ये तो दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो कॉमनली यूज होती हैं। तीसरी एक सिनेरियो ये हो सकता है ओनर के अंदर, जिसकी मैं बात कर लेता हूं कि अगर ओनर, फर्ज कर ले आपने क्या किया कि एक ट्रांजेक्शन की, आपने ऑन क्रेडिट, मैंने एक ऑन क्रेडिट इक्विपमेंट खरीदा, तो मैं अपनी पहली एंट्री क्या बना रहा हूँ, इक्विपमेंट को डेबिट कर रहा हूँ बिकॉज इक्विपमेंट इज माई एसेट, और क्रेडिट क्या करूंगा मैं यहाँ पे, ट्रेड पेबल। अब ये जो ट्रेड पेबल मैंने क्रेडिट कर दिया है, इस ट्रेड पेबल को मुझे पे ऑफ करना है इन द फ्यूचर। एक सिनेरियो ओनर के केस में ये हो सकता है कि ओनर इंस्टेड ऑफ पेइंग दिस लायबिलिटी फ्रॉम हिज बिजनेस अकाउंट, वो इसको अपने पर्सनल अकाउंट से पे कर दे। अब जरा इसको जरा सा सिनेरियो को ध्यान में रखें कि आपके कैश का जो अकाउंट है उससे ये पैसा नहीं जा रहा। ये पैसा कहां से जा रहा है, ओनर के पर्सनल अकाउंट से, और मैं एज अकाउंटेंट अपने ओनर की पर्सनल बुक्स की रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा। तो यहां पे मुझे अपनी जो ट्रांजेक्शन करनी होगी, सिनेरियो नंबर 3, कि यहां पे मैं क्या करूंगा, यहां पे मैं ट्रेड पेबल को डेबिट कर रहा हूं क्योंकि मेरा जो लायबिलिटी है वो पे ऑफ हो रही है, बट इसके अगेंस्ट जो क्रेडिट होगा वो कैश नहीं होगा, बल्कि वो मेरा ओनर कैपिटल का अकाउंट होगा। तो ये एक सिनेरियो, पॉसिबल सिनेरियो बन सकता है कि ओनर जो है वो अपने पर्सनल अकाउंट से कोई लायबिलिटी पे ऑफ कर रहा है। इसी तरह एक सिनेरियो ये भी हो सकता है कि उसने कोई सर्विसेज दी, उसके अगेंस्ट उसे कोई कैश रिसीव हुआ, लेकिन इंस्टेड ऑफ पुटिंग दिस कैश इन द बिजनेस अकाउंट, उसने क्या किया, वो पैसा लेके अपने पास पर्सनल अकाउंट के अंदर ले गया। तो इस सिनेरियो में आप क्या करेंगे, ड्रॉइंग को डेबिट करेंगे और ट्रेड पेबल को, सॉरी ट्रेड रिसीवेबल्स को आप क्रेडिट करेंगे। तो ओनर के अंदर ये 4 सिनेरियो आपके बन सकते हैं। नंबर 1, आपके बिजनेस में उसने कैश इन्वेस्ट किया। नंबर 2, आपकी ड्राइंग की। नंबर 3, उसने अपने बिजनेस के अंदर जो लायबिलिटी थी वो खुद पे ऑफ की। नंबर 4, उसने जो भी सर्विस दी थी उसके अगेंस्ट जो उसको कैश कलेक्शन हुई वो उसने सारी अपने पास पैसे अपने पर्सनल अकाउंट में रख लिए। तो ये 4 सिनेरियो आपको ध्यान में होने चाहिए। इन 4 सिनेरियोस की ये एंट्रीज आपके ध्यान में होनी चाहिए। इंशाल्लाह ओनर कैपिटल के अंदर कोई भी एंट्रीज आएंगी तो आपको इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। बात करते हैं रेवेन्यू और एक्सपेंसेस की। देखो, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस में एक जनरल फिनोमेना याद रखना, नॉर्मल ट्रांजेक्शन के अंदर रेवेन्यू आपका क्रेडिट होता है, क्योंकि रेवेन्यू जब आप अर्न करते हैं तो आपकी ओनर इक्विटी बढ़ती है, और जब ओनर इक्विटी बढ़ती है तो डेफिनेटली इट विल बी क्रेडिटेड। ये हमने रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट में बहुत डिटेल के अंदर देखा हुआ है। तो आपका नॉर्मल सिनेरियो ये है कि व्हेनेवर यू अर्न योर रेवेन्यू तो आपने उसको क्या करना होता है, क्रेडिट करना होता है। इसी तरह जब आप एक्सपेंस इनकर्ड करते हैं तो आप उसको डेबिट करते हैं। क्यों डेबिट करते हैं, बिकॉज आपकी ओनर इक्विटी जो है वो कम हो रही होती है। अब ये तो 2 सिनेरियो हमें पता है कि रेवेन्यू जब बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, एक्सपेंस जब बढ़ेगा तो डेबिट होगा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर मुझे रेवेन्यू से रिलेटेड सारी एंट्रीज को स्कोपिंग करनी है, और ये सिर्फ बेसिक अकाउंटिंग के लिए है, जो एडवांस वर्जन पढ़ रहे हैं उनके लिए एक डिफरेंट मैकेनिज्म है, बट जो बेसिक फ्रेमवर्क पढ़ रहे हैं वो इस कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल से अपनी रेवेन्यू और एक्सपेंसेस की तमाम एंट्रीज को समझ रहे होंगे। तो अब यहाँ पे मेरे पास एक क्वेश्चन, मैं आपको एक क्वेश्चन पुट अप करता हूँ कि भाई आपका रेवेन्यू क्रेडिट हो रहा है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं कि क्या क्या डेबिट हो सकता है। इसी तरह अगर आपका एक्सपेंस डेबिट हो रहा है तो व्हाट वुड बी द पॉसिबिलिटी जो आप क्रेडिट कर सकते हैं। तो आपके पास रेवेन्यू के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि वो कौन कौन से सिनेरियो हैं और कौन कौन से अकाउंट हैं जो रेवेन्यू के क्रेडिट होने पे डेबिट हो सकते हैं। तो वो सिनेरियो कौन कौन से हैं, नंबर 1 कैश, नंबर 2 आपका ट्रेड रिसीवेबल्स या अकाउंट रिसीवेबल्स, नंबर 3 आपके पास आ जाता है लायबिलिटी अकाउंट। अब ये आप बड़ी अजीब सी बात लगेगी कि भाई लायबिलिटी से क्या ताल्लुक है रेवेन्यू का, तो इसको हम एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर। बट पहले तरह नॉर्मल सिनेरियो की बात करें। पहला नॉर्मल सिनेरियो क्या है कि आपने रेवेन्यू अर्न किया और उसके अगेंस्ट साइमल्टेनियसली कैश की पेमेंट ले ली, यानी कि मैंने एक सर्विस दी या मैंने अपनी कुछ गुड्स बेची और हाथ के हाथ मैंने कैश ले लिया, जैसे रेस्टोरेंट में होता है या फिर जो ग्रोसरी स्टोर के ऊपर होता है, या फिर अगर आप किसी कंप्यूटर शॉप पे जाएं अपना लैपटॉप सही कराएं, उसने फौरन के फौरन सही किया, आपने पैसे दिए, उसने सर्विस दी। तो ये नॉर्मल सिनेरियो है। तो इसमें आप क्या करेंगे, कैश को डेबिट करेंगे बिकॉज यू आर रिसीविंग द कैश एंड क्रेडिट द रेवेन्यू अकाउंट। ये एक बड़ा नॉर्मल सिनेरियो है। दूसरा तरीका ये है
जो कि एक नॉर्म है बिजनेस के अंदर कि इंस्टेड ऑफ गिविंग द कैश, कस्टमर से कैश फौरन लेने के बजाय आप क्या करें कि उसको एक क्रेडिट टर्म दे दें कि भाई आप आज जो मैं आपको सर्विस दे रहा हूं उसके अगेंस्ट 1 महीने बाद मैं आपसे पेमेंट लूंगा। तो उस वक्त आप क्या करेंगे, रेवेन्यू का रूल मैंने पिछली अपनी वीडियो के अंदर कवर किया था कि रेवेन्यू आपने रिकॉर्ड कब करना है, जब आपने उसको अर्न कर लिया। तो मैंने यहाँ पे रेवेन्यू को तो अर्न कर लिया है, और इस रेवेन्यू को जो मैंने अर्न किया है इसके अगेंस्ट अभी मैंने कैश नहीं लिया है, तो मैं इस वक्त डेबिट क्या करूंगा, ट्रेड रिसीवेबल या अकाउंट्स रिसीवेबल। तो अब ये दो सिनेरियो तो बड़े नॉर्मल सिनेरियो हैं कि व्हेनेवर द रेवेन्यू इज क्रेडिटेड, तो पहले अगर मैंने कैश के ऊपर सर्विस ली है, सर्विस दी है, तो मैं कैश को डेबिट कर दूंगा। अगर मैंने अपने कस्टमर को ऑन क्रेडिट सर्विस दी है या मैंने गुड्स बेची है ऑन क्रेडिट, तो मैं अकाउंट रिसीवेबल या ट्रेड रिसीवेबल को डेबिट कर दूंगा। ये दो नॉर्मल सिनेरियो है। अब तीसरा एक सिनेरियो आता है लायबिलिटी का सिनेरियो। ये लायबिलिटी का सिनेरियो क्या है, मतलब ये मैंने वैसे तो पिछली क्लास के अंदर ये भी कवर किया था, बट ये लायबिलिटी का सिनेरियो क्या कहता है कि अगर आपने अपने रेवेन्यू के अगेंस्ट में क्या रिसीव कर लिया है, एडवांस कैश रिसीव कर लिया है, तो भैया इस वक्त आप क्या बुक करेंगे। इस वक्त मैं बुक करूंगा, दो टर्म यूज होती हैं, अनअर्न्ड सर्विस रेवेन्यू की और एडवांस फ्रॉम कस्टमर की। अगर सर्विस का बिजनेस है हम अनअर्न्ड सर्विस रेवेन्यू यूज करते हैं, अगर आपका बिजनेस का मर्चेंडाइजिंग का बिजनेस है डेफिनेटली आप एडवांस फ्रॉम कस्टमर बुक करेंगे। ये दोनों अकाउंट की नेचर क्या है, दीज आर लायबिलिटी अकाउंट, तो ये आपके लायबिलिटी अकाउंट है। तो इसका क्या मतलब है कि जब आप ये कैश रिसीव करेंगे एडवांस में अगेंस्ट योर रेवेन्यू, तो आपने पहली एंट्री क्या बनाई होगी, अनअर्न्ड सर्विस रेवेन्यू को आपने क्रेडिट किया होगा, एडवांस फ्रॉम कस्टमर को क्रेडिट किया होगा, और कैश रिसीव कर लिया तो कैश डेबिट किया होगा। तो यहां पे जब आप इसके अगेंस्ट सर्विस दे देंगे तो आप इसको क्या करेंगे, डेबिट कर रहे होंगे और रेवेन्यू को क्रेडिट कर रहे होंगे। तो अब ये आपके सामने एक चीज सामने आ गई कि जब भी मैं रेवेन्यू अर्न की एंट्री बनाऊंगा तो मेरे पास 3 सिनेरियो आ रहे होंगे, कैश का जिसमें मैं कैश फॉरन ले रहा हूं, दूसरा रिसीवेबल का जिसमें मैं ऑन क्रेडिट अपनी सर्विसेज दे रहा हूं या गुड सप्लाई कर रहा हूं, तीसरा जब मैंने अपने रेवेन्यू के अगेंस्ट एडवांस में कैश को रिसीव कर लिया है। इन तीनों सिनेरियो के अंदर मैं डेबिट कर रहा हूँ रिस्पेक्टिव अकाउंट को और क्रेडिट हो रहा होगा मेरा रेवेन्यू। यानी रेवेन्यू अर्न में क्रेडिट हमेशा रेवेन्यू होगा, डेबिट के ऊपर डिबेट हो सकती है कि डेबिट क्या होगा, कैश होगा, रिसीवेबल होगा या अनअर्न्ड सर्विस रेवेन्यू या एडवांस फ्रॉम कस्टमर होगा। तो ये रेवेन्यू का सिनेरियो बनता है। तीसरा अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस के अंदर भी आपके 3 सिनेरियो हैं। एक्सपेंसेस जब मैं इनकर्ड करता हूं उसको मैंने बुक करना है, तो भाई जब मैं एक्सपेंस को डेबिट कर रहा हूं तो मैं क्रेडिट क्या करूंगा, तो यहां पे भी बात आती है कि भाई आप यहां पे कैश को क्रेडिट कर रहे होंगे या फिर मैं अकाउंट्स पेबल को क्रेडिट कर रहा हूंगा, या फिर ये कि मैं यहां पे किसको डेबिट क्रेडिट कर रहा हूंगा, किसी एसेट को डेबिट कर रहा हूंगा। अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई यहां पे एक दो सिनेरियो तो समझ आ रहे हैं, कॉमन सेंस कहती है ये एसेट कहां से आ गया, यानी एक्सपेंस का एसेट से क्या ताल्लुक है। तो आइए इसको भी एक्सप्लेन करते हैं। कैश समझ आती है कि मैंने एक खर्चा इनकर्ड किया, मैंने एक चीज परचेज की और साथ के साथ मैंने उसको पैसे दे दिए और उसको कंज्यूम कर ली, तो ये मेरा एक्सपेंस हो गया। फर्ज कर लें मेरे बिजनेस के लिए एक मीटिंग हो रही है, मैंने उसके लिए लंच मंगाया, लंच के ऊपर मैंने उस लंच लिया और उसको पैसे दे दिए, तो मीटिंग रिलेटेड एक्सपेंस इज माय एक्सपेंस, बिजनेस का एक्सपेंस है, मैंने उसके पैसे दे दिए, आई हैव टू रिकॉर्ड माय एक्सपेंस एज अ डेबिट, और उसके अगेंस्ट क्रेडिट क्या करूंगा, मैं फॉरन की फॉरन कैश को क्रेडिट कर दूंगा। तो ये तो पहला सिनेरियो है। उसके बाद मैं सिनेरियो बात करता हूं कि मैं अपनी कोई एक्सपेंस कर रहा हूं, मैंने एक पार्टी को बोला कि भाई मेरे लिए एक कमर्शियल ऐड बनाए, आप मुझे ऐड बना के देंगे, उसके 1 महीने के बाद मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। या फिर ये कि मैंने अपने बिजनेस प्रेमिसेस के अंदर पेंट कराना है, मैंने पेंट कराने के लिए एक पार्टी को हायर किया, उससे बात ये हुई कि भाई आप मुझे पेंट करके देंगे, 1 महीने बाद मैं आपको पेमेंट करूंगा। तो यहाँ पे आपने एक्सपेंस तो रिकॉर्ड करना है जैसे ही आपका पेंट का काम खत्म हो गया या कमर्शियल ऐड बन गया, तो आपने एक्सपेंस तो डेबिट कर दिया। व्हाट वुड बी द क्रेडिटेड अमाउंट, क्रेडिट यहाँ पे अकाउंट्स पेबल होगा, क्योंकि आप फॉरन की फॉरन कैश पे नहीं कर रहे। और अकाउंट पेबल की जो डेफिनेशन है वो ये कहती है, इट इज योर ऑब्लिगेशन टू पे
टू द पार्टी इन द फ्यूचर, ठीक है ना। तो ये आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। अब आ जाते हैं असल मुद्दे पे, एसेट्स के ऊपर। भाई ये एसेट कहाँ से आ गया, इसके अंदर क्या क्या चीजें आएंगी? इसके अंदर मल्टीपल चीजें आ सकती हैं भाई। यहां पे आपके पास इन्वेंट्री भी आ सकती है, या सप्लाई जिसको कहते हैं, दोनों आ सकती हैं। यहां पे आपके पास प्रीपेड भी आ सकता है, या एडवांस टू सप्लायर भी आ सकता है, या आपके पास कोई कॉन्ट्रा एसेट भी आ सकता है। सर ये तो बहुत सारी चीजें हो गई, इतनी सारी चीजें याद कैसे रहेंगी? तो बहुत सिंपल सा रूल है, सुकून से समझें, टाइम लगाएं, इंशाल्लाह आपको ये मसले भी नहीं आएंगे। तो पहली चीज हम डिस्कस करते हैं भाई, ये इन्वेंट्री और एसेट क्या है। देखें, जब मैं इन्वेंट्री परचेज करता हूं या ऑफिस सप्लाईज परचेज करता हूं, तो जब तक मैं उसको कंज्यूम नहीं कर लेता वो मेरा एक्सपेंस नहीं है। तो जब तक वो कंज्यूम नहीं हो जाता जब तक मैं उसको एज अ एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं करता। तो मैं क्या करता हूं, जब मैंने ऑफिस सप्लाईज खरीदी, चाहे ऑन क्रेडिट खरीदी या कैश पे खरीदी, मैंने ऑफिस सप्लाईज को डेबिट कर दिया। और ये ऑफिस सप्लाईज मेरी क्या है, ये मेरा एसेट है, ये मेरा क्या है, एसेट है। अब ये जो एसेट है, जब मैं इसे कंज्यूम कर लूंगा, अब आपके ऑफिस में है, आपके पास स्टेशनरीज हैं, आपके पास क्या कहते हैं, पेन है, पेंसिल हैं, आपने और दूसरी चीजें छोटी मोटी खरीदी हुई हैं, दीज आर योर सप्लाईज जिसको आपने यूज करना है। आप ऑफिस के लिए मास्क खरीद रहे हैं अपने स्टाफ को देने के लिए, दिस इज योर सप्लाईज। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे अपनी सप्लाईज को इनिशियली जब तक कंज्यूम नहीं कर रहा, इसको डेबिट कर रहा हूं, और जब मैं इसे कंज्यूम कर लूंगा तो एक्सपेंस को डेबिट कर रहा हूँ, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस को, और ऑफिस सप्लाईज जो कि मेरा एसेट है इसको मैं क्रेडिट कर रहा हूँ। तो इस सूरत में इसका मतलब ये हुआ कि एक्सपेंस जब डेबिट हो रहा है तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि किसी कोई दूसरा एसेट आपका क्रेडिट हो रहा हो, और इस केस के अंदर वो क्या है, ऑफिस सप्लाई, जिसको आपने इनिशियल स्टेज पे एज एसेट बुक किया था। अब आ जाते हैं प्रीपेड और एडवांस टू सप्लायर की। देखो, जैसे हमने रेवेन्यू में बात की कि हमने कैश कलेक्ट कर लिया लेकिन अभी तक हमने उसको सर्विस नहीं दी, इसी तरह ये हो सकता है कि भाई मैंने बिफोर इनकरिंग एक्सपेंस अपनी पार्टी को बोला कि भाई आप कमर्शियल एड जो मेरे लिए बना रहे हो, उसने मुझसे डिमांड ये की कि इसकी 100% पेमेंट में आप शुरू में ही करो। तो आपने कमर्शियल एड बनाने से पहले या अपना एक पेंट का काम करने से पहले आपने उसको पैसे पूरे के पूरे पकड़ा दिए। अब ये जो मैंने पैसे पे किए हैं, तो डेफिनेटली कैश का रूल ये कहता है कि कैश चाहे मैं पे करूं या कलेक्ट करूं, मुझे फौरन के फौरन रिकॉर्ड करना है। तो यहां पे मैंने कैश को तो फौरन के फौरन रिकॉर्ड कर लिया, प्रीपेड के नाम से या एडवांस टू सप्लायर के नाम से। अभी मैं आता हूं कि प्रीपेड क्या होता है, एडवांस टू सप्लायर क्या होता है, और कैश को क्रेडिट कर दिया। अब क्वेश्चन ये है कि जब मैं एक्चुअल में ये इनकर्ड करूंगा खर्चा, यानी कमर्शियल एड बन जाएगा मेरा या पेंट हो जाएगा, तो एक्सपेंस तो डेबिट होगा, क्योंकि एक्सपेंस का रूल क्या कहता है कि एक्सपेंस जब इनकर्ड हो जाएगा आपने उसको बुक करना है। क्रेडिट क्या होगा, तो क्रेडिट होगा प्रीपेड या एडवांस टू सप्लायर। तो भाई ये एडवांस टू सप्लायर और प्रीपेड जब तक आपका खर्चा नहीं होता उस वक्त तक ये एसेट रिकॉर्ड होते हैं, और जैसे ही ये आप एक्सपेंस कर लेंगे तो आप इसको एज अ एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे। तो एक्सपेंस आपका डेबिट हो रहा होगा और प्रीपेड एक्सपेंस या एडवांस टू सप्लायर क्रेडिट हो रहा होगा। अब ये प्रीपेड और एडवांस में फर्क क्या है? सर ये तो अजीब सी बात है कि भाई प्रीपेड भी है और एडवांस भी है, तो हम कैसे डिस्टिंग्विश करें? देखो, दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। प्रीपेड के अंदर आपके वो एक्सपेंसेस आते हैं नॉर्मली जिसके अंदर आपकी एक पीरियोडिक पेमेंट आ रही हो और वो एक सेम अमाउंट की हो। एक जनरल डेफिनेशन है कि आपकी फर्ज कर लें प्रीपेड इंश्योरेंस है, आपने एक इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी, अब वो हर महीने एक्सपायर होती जा रही है। जैसे जैसे पीरियड खत्म हो जाएगा आपके वो इंश्योरेंस का पीरियड खत्म होता जा रहा है, आपका इंश्योरेंस एक्सपेंस बुक होता जाएगा। इसी तरह प्रीपेड रेंट होता है। अगर प्रीपेड रेंट क्या है कि आपने एडवांस में पूरे 12 महीने का रेंट दिया, अब उसको महीने महीने के ऊपर आप एक्सपेंस आउट कर रहे हैं। तो ये आपकी दो बड़ी कॉमन एग्जांपल आती है, प्रीपेड रेंट और प्रीपेड इंश्योरेंस। मैं यहाँ पे ये जरूर क्लैरिफाई कर दूं, जरूरी नहीं कि ये दो ही एग्जाम्पल हो सकती है, इसके अलावा भी हो सकती है। एडवांस टू सप्लायर क्या होता है? बेसिकली वो नॉर्मल काम जिसके अंदर आप इस सिस्टमैटिक पेमेंट पे नहीं है, आपने 50% पेमेंट कर दी, 50% बाद में करेंगे, या 100% पेमेंट कर दी, अब आपने सिर्फ काम लेना है उनसे। तो यहाँ पे आप एडवांस टू सप्लायर यूज करेंगे। चाहे एडवांस टू सप्लायर हो या प्रीपेड हो, आपका ये सारा का सारा एसेट है जब तक आपने इसके अगेंस्ट में कोई
एक्सपेंस इनकर्ड नहीं किया है। यानी कि मेरे पास ये एसेट है जिसके अगेंस्ट मैं कह रहा हूं कि मुझे राइट है इसके अगेंस्ट सर्विस लेने का, और जब ये सर्विस मुझे मिल जाएगी तो ये मेरा एक्चुअल एक्सपेंस हो जाएगा और वो फिर मैं बुक करूंगा एज एक्सपेंस। तो इस केस में क्या हो रहा है, एक्सपेंस डेबिट हो रहा है और एडवांस टू सप्लायर या प्रीपेड क्रेडिट हो रहा है। उसके बाद एक आखिरी चीज आती है बड़ी इंटरेस्टिंग, कॉन्ट्रा एसेट्स। ये आपका होता है लाइक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या कहता है कि भाई आपके एसेट्स जो आपने स्टार्ट में परचेज किए, मैंने इक्विपमेंट परचेज किया, मैंने कंप्यूटर परचेज किया, मैंने बिल्डिंग परचेज की, अब वो वेयर एंड टेयर हो रही है। अब जब वो वेयर एंड टेयर होगी तो उसका एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा, क्योंकि एसेट जो आप परचेज करते हो फॉर द कंजम्पशन इन द बिजनेस, जिसका इकोनॉमिक बेनिफिट आपके बिजनेस में फॉल करेगा, उसको आपने एज अ एक्सपेंस बाद में उसकी वेयर एंड टेयर को यूज करना है एज अ एक्सपेंस। तो आपने एक्सपेंस तो डेबिट कर दिया, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बड़ी स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी है। ये कब यूज होती है, जब आप वेयर एंड टेयर करते हैं किसी एसेट की। तो आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस, इसकी डिटेल हम देखेंगे अपने फिक्स एसेट के चैप्टर में, अभी मैं बहुत डिटेल मिल जा रहा। तो हमने इसको डेबिट किया, क्रेडिट क्या करूंगा, तो मैं एसेट के अकाउंट को डायरेक्टली क्रेडिट नहीं करता, बल्कि उसके आगे से एक टर्मिनोलॉजी होती है कॉन्ट्रा एसेट। कॉन्ट्रा एसेट क्या होता है, एसेट के नीचे एक अकाउंट खोला जाए जो इस एसेट की वैल्यू को कम कर रहा हो। दिस इज माई कॉन्ट्रा एसेट। जब मेरे पास डिस्क्लोजर आएगा तो ये अगर 100 है, ये 20 होगा, नेट बुक वैल्यू विल बी 80, तो दैट 20 इज माई कॉन्ट्रा एसेट। दिस इज ऑल्सो अ बैलेंस शीट आइटम। और नॉर्मली इसका जो ट्रायल बैलेंस के अंदर अकाउंट बैलेंस होगा वो क्रेडिट में होगा। तो एसेट आएगा डेबिट में, ये आएगा क्रेडिट में, और नेट बुक वैल्यू आएगी डेबिट में। ये नॉर्मल सिनेरियो है। तो आपका कॉन्ट्रा एसेट भी एक्सपेंस के डेबिट होने पे क्रेडिट हो सकता है। तो ये एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव यूनिवर्स है रेवेन्यू और एक्सपेंसेस की। आई होप आपको समझ आ रही होगी। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है, इस वीडियो को दोबारा देखिएगा। उसके साथ साथ आप अगर कोई कंफ्यूजन आ रही है तो मुझसे आप कमेंट के अंदर क्वेश्चन पूछ के इसके बारे में फर्दर एक्सप्लेनेशन ले सकते हैं। जरा बात कर ली जाए रिसीवेबल्स और पेबल की। पहले बात करते हैं रिसीवेबल की। बड़े सिंपल सा अकाउंट मूवमेंट है इसकी। दो चीजें होती है, ऑन क्रेडिट सेल करते हैं आप, रेवेन्यू रिकग्नाइज करते हैं, तो ये रिसीवेबल डेबिट हो जाता है। यानी कि जब आप रेवेन्यू बुक करते हैं ऑन क्रेडिट, तो उस वक्त आप क्या एंट्री बनाते हैं ऑन क्रेडिट की। हम यहाँ पे क्या डेबिट करते हैं, हम यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल या अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट करते हैं, और क्रेडिट क्या करते हैं, रेवेन्यू अकाउंट को, ठीक है, या सेल के अकाउंट को। ये आपकी पहली मूवमेंट है। दूसरी मूवमेंट क्या है मेरे पास, दूसरी मूवमेंट आती है जब ये आपको कलेक्शन आ रही होती है। तो इस वक्त आपके पास कैश आ रहा होता है और ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट हो रहा है। तो ये दो ट्रांजेक्शन बड़ी सिंपल सी ट्रांजेक्शन है जो ट्रेड रिसीवेबल्स या अकाउंट पेबल से रिलेटेड, अकाउंट रिसीवेबल से रिलेटेड होती है। तो ये दो ट्रांजेक्शन आपको ध्यान में होनी चाहिए। पहली ट्रांजेक्शन क्या होगी, ऑन क्रेडिट सेल हुई है, आपने ट्रेड रिसीवेबल को डेबिट करना है और आपने रेवेन्यू अकाउंट को क्रेडिट करना है। दूसरी ट्रांजेक्शन क्या है, जब आपको उसके अगेंस्ट कलेक्शन आ रही है तो फिर आपने कैश को डेबिट करना है और ट्रेड रिसीवेबल को क्रेडिट करना है। ठीक है, तो ये रिसीवेबल का बहुत सिंपल सा सिनेरियो है। अब हम बात कर लेते हैं पेबल में। पेबल तो मेरा जब ट्रेड पेबल क्रेडिट होता है, क्योंकि ये आपकी लायबिलिटी अकाउंट है और जब लायबिलिटी बढ़ती है तो ये क्रेडिट होता है। यहाँ पे डेबिट के सिनेरियो क्या क्या हो सकते हैं। डेबिट यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं, आइदर एक्सपेंस या फिर एसेट। अगर मैं ऑन क्रेडिट के ऊपर कोई एसेट खरीद रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने इक्विपमेंट खरीदा, फर्नीचर खरीदा, मशीन खरीदी, कुछ भी खरीदा, अब ये सारे मेरे फिक्स एसेट्स हैं। तो अगर मैं कोई मशीन, इक्विपमेंट, एसेट खरीद रहा हूं ऑन क्रेडिट, तो मैं क्या करूंगा, एसेट को डेबिट करूंगा और ट्रेड पेबल को क्रेडिट करूंगा। उसके अलावा आप जब एक्सपेंस बुक करें और उसकी फॉरेन पेमेंट ना करें, तो आपने यहाँ पे इस ट्रेड पेबल बुक करना होता है। लाइक आपके पास एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस ऑन क्रेडिट पे आप कर रहे हैं, वेजेस हैं आप फॉरेन के फॉरेन नहीं पे कर रहे, आपकी इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, एंड एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा। तो अकाउंट रिसीवेबल में एक सिनेरियो होता है उसकी बुकिंग का, डेबिट होने का, लेकिन पेबल के अंदर दो सिनेरियो हो सकते हैं, आइदर एक्सपेंस और एसेट्स। ठीक है, और जब आप इसकी पेमेंट करेंगे तो पेमेंट में कैश मेरा जा रहा है बिजनेस से, कैश वुड बी क्रेडिटेड और ट्रेड पेबल विल बी डेबिटेड। तो ये यहाँ पे एक सिनेरियो होता है
ये डेबिट होगा और कैश क्रेडिट होगा। अभी मैंने यहाँ पे डिस्काउंट की बात नहीं की कि रिसीवेबल में डिस्काउंट, पेबल में डिस्काउंट। आज की वीडियो का मकसद यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर समझाना है जर्नल एंट्रीज का। ये तमाम एंट्रीज आपने जर्नल के अंदर बुक करनी है। इंशाल्लाह मैं अपनी अगली वीडियो के अंदर जर्नल क्या होता है, लेजर क्या होता है, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, इसको फर्दर डीप एक्सप्लेन करूंगा। और इंशाल्लाह कोशिश ये होगी कि उसके बाद आपको रिकॉर्डिंग करनी किस तरह से है ये पता आपको आना चाहिए। बट बिफोर दैट काइंडली कंसंट्रेट ऑन दिस वीडियो, क्योंकि इसके अंदर आपकी जो मेजर ट्रांजेक्शन है उसकी आपको रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म में आप समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी, आपको पसंद आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है, अगेन मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ कि मुझसे ज़रूर पूछें, कमेंट्स में लिखें, इस वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से पहले अल्लाह हाफिज़।